Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 4th standard term 1 English subject lesson number 6, it's exercise. So let's open the lesson number 6 exercise. Okay, dear students, page number 45. This lesson the pine tree and the reed already we have studied. Okay, हमने इस lesson को पढ़ लिया था और आज हम इसका exercise solve करेंगे understanding the text. Come on. A आंसर दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर देना है. मैं भी इस क्वेश्चन के आंसर को बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करना है. हाउ डिड द पाइन ट्री डिस्क्राइब द रीड. पाइन ट्री ने रीड को कैसे डिस्क्राइब किया. द पाइन ट्री डिस्क्राइब्ड द रीड एज अ स्मॉल एंड वीक. The pine tree described the reed as small and weak. Completed. Next. How did the pine tree describe itself? Pine tree ने अपने आप को कैसे describe किया. The pine tree described itself as a high tree. The pine tree described itself as a high tree. Okay. Next. How did the reed react to the pine tree's words? The reed reacted to the pine tree words without any word. The reed was silent. The reed reacted to the pine tree's words without words. The reed was silent. Okay. Next. What does gale means? गेल का मतलब क्या होता है. वॉट हैपेंड व्हेन इट बिगन. जब वह शुरू हुआ तो क्या हुआ. द गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. व्हेन गेल बिगिन द पाइन ट्री ब्रोक सडनली. व्हेन गेल बिगिन द पाइन ट्री ब्रोक सडनली. ओके, सो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है. अगर आप लिख पा रहे हैं देन वेल ओके, अदरवाइज इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा. ओके. नेक्स्ट. देयर इज़ वन पॉइंट, ये आपको डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स. अभी लेसन में हमने पढ़ा कि पाइन ट्री और रीड किस तरीके से दो अपोजिट नेचर के जो प्लांट्स थे और उनमें उससे हमारा एक बहुत अच्छा मॉरल मैसेज निकल के आया. वो मॉरल मैसेज आपने जाना कि हमें कैसे होना चाहिए. तो हु वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहेंगे. द पाइन ट्री और द रीड. आंसर करेंगे आपको क्या पाइन ट्री बनना है या रीड बनना है. क्या बनना चाहेंगे आप. देखिए हमने इस लेसन में देखा कि पाइन ट्री जो कि रीड का मजाक उड़ाता है. ठीक है, रीड उसके बाद का बुरा नहीं मानता और कोई आंसर नहीं करता. थोड़ी देर बाद जब गेल आता है तो पाइन ट्री टूट जाता है और रीड बच जाता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है और बिना रीड को नुकसान पहुंचे वहाँ से गेल निकल जाती, मतलब तेज़ हवाएं वहाँ से निकल जाती हैं. तो पाइन ट्री हमें नहीं होना है. ऐसा हमारा नेचर भी होना चाहिए कि हमें दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है और हमें परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को बदलाव की क्षमता रखना है. ये पाइन ट्री के अंदर नहीं था, जबकि रीड में ये बातें थी. ओके. नेक्स्ट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. ओके, यहाँ पर एक वर्ड है. ही सेटल्ड ऑन द फुट ऑफ द ट्री. फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ट्री का पैर. ऐसा तो नहीं होता है ना, फुट ऑफ द ट्री, बट बोलने के लिए ऐसा वर्ड बोलते हैं. इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ कॉलम ए में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, और कॉलम बी से हमें मैच करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फुट ऑफ द ट्री मैच करता हुआ वर्ड है. इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे. तो ये कौन से ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे, चलिए देखते हैं. एन आई इज़ अ पार्ट ऑफ अ. एक आँख है, किसका पार्ट होती है, निडल का. अ हैंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लॉक. एन आर्म इज़ अ पार्ट ऑफ अ चेयर. अ माउथ इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिवर. अ टूथ इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम. ये आपको मैच कर लेना है. ये वाला एक बस मिसिंग है, इसको नहीं करके आप बाकी जो मैच किया हुआ है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. ओके. नेक्स्ट, टर्न द पेज. डियर फ्रेंड्स, कम टू द पेज नंबर 47. यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन से बेस्ड करता हुआ एक एक्सरसाइज है जिससे हमारी रीडिंग स्किल भी बहुत इंप्रूव होगी. रीड दीज वर्ड्स अलाउड, नोट द
ई ए एंड ए ई साउंड। हमें इस वर्ड्स को बहुत तेज़ी से पढ़ना है और ई ए साउंड को और ए ई साउंड को अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, समझना है। कम ऑन, पढ़िए इसे। रीच, रीच। इसी तरीके से क्रीम, क्रीम। इसी तरीके से व्हीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है एल्गी, एल्गी, एरियल, लार्वे, लार्व। अंडरस्टैंड? ओके, अब यहाँ पर ई ए और ए ई दो अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स हैं। अब इसी को बेस करते हम यहाँ पर अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द वर्ड्स विद ई ए और ए ई। कहाँ पर ई ए लगाना है और कहाँ पर ए ई लगाना है, इस बात को ध्यान रखते हैं हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लुक एट, संगीता रिपीटेड, रिपीटेड की स्पेलिंग क्या होगी? आर ई पी ई ए टी ई डी, रिपीटेड, रिपीटेड, राइट। इसी तरीके से द एरोप्लेन, यहाँ प्लेन लिखा है, आगे कुछ जोड़ना है तो ए ई जुड़ेगा कि ए ई जुड़ेगा कि ई ए जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ए ई, एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, द टीचर, टीचर की स्पेलिंग क्या होती है? टी ई ए सी एच ई आर। ओके, टीचर। नेक्स्ट यहाँ पर है लीव, एल ई ए वी ई, लीव। लीव की स्पेलिंग ई ए से बीच में आएगी, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आफ्टर हर सिस्टर ज्वाइंड एरोबिक क्लासेस, एरोबिक क्लासेस को ए ई, एरोबिक क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, राइट। ओके, वेल यू मस्ट यूज़ अ ब्लू पेन इंस्टीड, इंस्टीड में इंस्टीड की स्पेलिंग जो होती है ई ए आएगा बीच में, ऑफ ब्लैक। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। आपको यह बात ध्यान रखना है कहाँ पर आपको ए ई लगाना है और कहाँ पर ई ए लगाना है। ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एक्टिविटीज़ को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसी के साथ ही हमारा ये टर्म 1 का इंग्लिश चैप्टर का कंप्लीट लेसन एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, सो कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम। थैंक यू।